मुलाजिमों ने बशारुल असद का तख्ता उलट दिया। 24 साल इक़्तिदार का चंद दिनों में खात्मा। दारुल हुकूमत दमिश्क में एयरपोर्ट और सरकारी टीवी समेत अहम इमारतों पर कब्जा करके वजीर आजम मोहम्मद गाजी अल जलाली को रियासती उमूर सौंप दिए। कामयाब बगावत के बाद अपोजिशन के हामी सड़कों पर निकल आए। बशारुल असद के वालिद हाफिजुल असद का मुजस्मा गिराकर गाड़ी से घसीटते रहे। फौजी टैंकों पर चढ़कर नारेबाजी। ईरानी सिफारत खाने में भी तोड़फोड़। मुखालिफ जंगजुओं के दमिश्क पहुंचते ही शाम के सदर बशारुल असद के तैयारे की उड़ान। साहली इलाके की जानिब जाते हुए यू टर्न लेने के बाद जहाज रेडार से गायब हो गया। शामी हुकूमत के जराये का तैयारा गिरकर तबाह होने का दावा। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे से मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन भी बदल गया। दमिश्क हुकूमत ईरान की हिमायत याफ्ता थी। रूस भी अपने मसाइल में उलझने के बायस बशारुल असद की मदद न कर सका। आलमी तजियाकारों के तबसरे। यूक्रेन जंग की वजह से रूस ने शाम में दिलचस्पी खो दी। बशारुल असद का जवाल रूस की जानिब से साथ छोड़ने से शुरू हुआ। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तबसरा। अमरीकी इंतजामिया को शाम की सूरत हाल से अलग थलग रहने का मशवरा। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस का शाम की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बागियों की पेशकदमी इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए खतरनाक करार दे दी। दोहा फोरम का फौजी ऑपरेशन रोकने और शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी हल की जरूरत पर जोर। गजा में 24 घंटों के दौरान इजरायली बमबारी से मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। हमलों के बायस बैनुल अक़वामी डॉक्टर्स की टीम कमाल उद्वान अस्पताल छोड़ गई। इजराइल में जंग मुखालिफ मुजाहरे भी जारी। तल अबीब में हजारों यहूदियों का एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। पेशावर में जमीयत उलमा इस्लाम की इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान ने दीनी मदारिस बिल पर कारकुनों को इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। 16 या 17 दिसंबर को इजलास में मुतफिका फैसला करेंगे। बिल की तैयारी में शरीक रहने वालों ने बिल पर दस्तखत क्यों न किए, सरबराह JUI का सवाल। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत का मुआहिदा सामने आ गया। अगस्त 2019 को PTI के दौरे हुकूमत ने वफाकी वजीर शफकत महमूद ने मुआहिदा किया। तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। नवाज शहबाज का दीनी मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तेफाक। फैसला साजी में तमाम इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। मुल्की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने वालों के मुहासबे पर भी इत्तेफाक। रायवंड मुलाकात में वजीर आजम ने दौरे सऊदी अरब की रिपोर्ट दी। खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में शहीद जवानों को खिराज अकीदत। दोनों रहनुमाओं की जाती उम्रा में वालिदैन की कब्रों पर भी हाजिरी। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए कौमी उमूर का वर्चुअल इजलास। अहम मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए कौमी उमूर कल हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। तो नाफरमानी है और ये तशद्दुद की सियासत है। अवाम इसको रद्द कर चुके हैं। अगर अवाम ने इसको रद्द ना किया होता तो ये दौड़ ना लगाते, भागते ना, तो ये बड़ी बदकिस्मती है और ये इंतशार करना चाहते हैं, इंतशार नहीं करने देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात का अपोजिशन पर लाशों की सियासत का झूठा बयानिया बनाने का इल्जाम। बिल जलाने वालों की सिविल नाफरमानी की कॉल भी नाकाम होगी। अवाम ने सिविल नाफरमानी और तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। कुरम बदअमनी की आग में जल रहा है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कोई फिक्र नहीं। अतातारर के वार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का डी चौक एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर जाँ बहक कारकुनों के लिए दुआई तकरीब का ऐलान। 5 दिसंबर को बानी PTI से तवील मुलाकात के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। शिबली फराज और शेख वक्कास अकरम के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। सीनियर PTI रहनुमा हामिद खान सिविल नाफरमानी तहरीक के मुखालिफ। फैसले को नाकाबिले अमल करार दे दिया। 24 नवंबर को एहतजाज में गलत इंतजामात किए गए। बदकिस्मती से कारकुनों को शहीद, जख्मी और अगवा किया गया। कौम ये वाकयात कभी नहीं भूलेगी। हामिद खान की प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू।
तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ। बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने के इल्जाम में मजीद 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की दफात शामिल। तमाम मुल्जिमान का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। 32 अफराद के खिलाफ मुकदमात पहले ही दर्ज किए जा चुके। तहरीक इंसाफ के दौर में गैर कानूनी भर्तियों का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब में दर्जनों गैर कानूनी भर्तियां की गईं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। मौलाना फजलुर रहमान के बाद सेनेटर फैसल वाडा की MQM के रहनुमाओं से मुलाकात। मुल्की तरक्की के लिए इख्तिलाफात भुलाकर एक पेज पर आने की दरख्वास्त। बानी PTI की जिंदगी को उनके अपने हवारियों से खतरे की निशानदही भी कर दी। मुस्तफा कमाल ने कौमी क़यादत को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिशों की हिमायत कर दी। बिल की मंजूरी के बाद इसे कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। हरगिज ये मकसद नहीं कि इसको वजह बनाकर रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। मदारिस भी तालीमी इदारे हैं जो सिर्फ वजारत तालीम के तहत ही आते हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालेक हुसैन का रद्द-ए-अमल। सदर आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को शाम 5 बजे तलब कर लिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोजा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गईं। मरियम नवाज चीन का दौरा करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून वजीर आला हैं। मरियम औरंगजेब और अज़मा बुखारी भी वजीर आला के हमरा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मलेशिया के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी खेप रवाना कर दी। 40 टन सामान में खैमे, कंबल, लिहाफ, बिस्तर और लाइफ जैकेट्स शामिल। इमदादी सामान की दूसरी खेप भी इसी हफ्ते भेजी जाएगी। सदारती ऑर्डिनेंस की वापसी के बाद मुजफ्फराबाद में एहतजाज खत्म। अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। तमाम असीरान रिहा और सोहेब आरिफ की मुलाजमत बहाल करने का मुतालबा तस्लीम। तसादुम के दौरान जख्मियों को मुआवजा दिया जाएगा। सड़क की बंदिश के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया की पाराचिनार तरसील। कुरम से वापसी पर मरीजों को भी पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। शिकारपुर में नाम निहाल गैरत के नाम पर शौहर के हाथों बीवी कत्ल। भावलपुर में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने दूसरी बीवी के साथ मिलकर पहली बीवी की जान ले ली। गुजरांवाला में लड़की ने ब्लैकमेल करने पर दोस्त को बुलवाकर कत्ल करा दिया। शादी के बाद नाजेबा वीडियोस भेजी। मुलजिमा ने मिलने के लिए बुलाकर शौहर और वालिद के साथ मिलकर जान ले ली। पुलिस ने मोबाइल डेटा की मदद से मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी का बड़ा एक्शन। कमसिन बच्चियों को हिरासत करने वाला 4 रुकनी गिरोह पकड़ लिया। मुलजिमान ने एक बच्ची के अहले खाना को ब्लैकमेल करके 23 लाख रुपए और 6 तोला सोना वसूल किया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। किसानों ने ज़राअत का अलामती जनाजा निकाला। मुल्तान में भी मुतालबात के हक में किसानों का मुजाहरा। कराची के सफारी पार्क में हथनी सोनिया की पुरस्कार हलाकत। रात में अचानक मर गई। मेयर कराची ने मौत की तहकीकात का हुक्म दे दिया। गफलत पाने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। बालाई इलाकों में सर्दियों की रंगीन रुत जोबन पर आने लगी। वादी कागान, नारान, शुगरान में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। बाबूसर टॉप का दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। बल्कि कोहसार मरी को भी बारिश और बर्फबारी ने हसीन बना दिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चिन्यूट, साहिवाल, उकाड़ा और गिरदोनवा में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 2 माह रह गए, शेड्यूल का ऐलान ना हो सका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फ्यूजन फार्मूला कबूल, मगर कई शिकें भारतीय बोर्ड के गले की हड्डी बन गईं। जुबानी मुआहदे पर जोर दिया जाने लगा। पाकिस्तान का मुआहदे को तहरीरी शक्ल देने का मुतालबा बरकरार। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, उसके बाद कुछ और है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चैंपियंस ट्रॉफी पर मोहसिन नकवी के मौकिफ की तारीफ। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने मुलाकात करके वजीर आजम को पेशरफ से आगाह किया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तानी स्क्वाड की डरबन में 3 घंटे तक प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। दोनों मुल्कों में पहला मैच 10 दिसंबर को होगा। बांग्लादेश ने मुसलसल दूसरी बार अंडर-19 एशिया कप जीत लिया। फाइनल में भारत को 59 रन से शिकस्त। 198 रन हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 139 रन पर ढेर हुई। इकबाल हुसैन और अजीजुल हाकिम की 3-3 विकेटें। चैंपियंस T20 कप में पैंथर्स ने डॉल्फिन्स को 8 विकेटों से हरा दिया। 160 रन का हदफ 16वें ओवर में ही उबूर। 78 रन बनाने और 2 विकेटें लेने पर उमर सिद्दीक प्लेयर ऑफ द मैच करार। लाहौर में कायदे आजम नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का दूसरे रोज दिलचस्प मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी पहले, वाबडा दूसरी और रेलवेज ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। खिलाड़ियों का आलमी सतह पर मुकाबलों के लिए सहूलतें देने का मुतालबा। ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबला मिल जाए, सहूलत मिले और इंशाल्लाह हम भी आगे जाके पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आ सकें। प्लेयर जो है वो अपनी मददाब के तहत जो है वो ट्रेनिंग भी कर रहा है और डाइट भी सारा कुछ अपनी मददाब के तहत कर रहा है। उसके अंदर गवर्नमेंट या किसी फेडरेशन वगैरह का कोई अमल दखल नहीं होता। तो इसी वजह से पाकिस्तान की जो वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट्स है वो थोड़ी डाउन। फारूक अलवी ने 41वां गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया। ग्रास कैटेगरी में सलमान जहांगीर, सीनियर्स में तारिक अब्बास कुरैशी, लेडीज में साकिबा बुतूल, जूनियर लेडीज में फातिमा इकराम और जूनियर बॉयज में जैद उमर ने मैदान मारा। जनूबी वजीरिस्तान के अब्दुल्ला महसूद ने उंगलियों पर सबसे ज्यादा पुशअप्स का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 80 पाउंड वजन के साथ 60 सेकंड में पुशअप्स लगाए। अब्दुल्ला महसूद गिनीज बुक में 120 रिकॉर्ड्स दर्ज करा चुके। मारूफ रनर तबारक रहमान का हसन अब्दाल से कराची तक का सफर मुकम्मल। 1600 किलोमीटर दौड़ खत्म होने के बाद सीव्यू पर इस्तकबाली तकरीब में एथलीट्स की बड़ी तादाद में शिरकत। मेयर कराची ने नौजवानों के लिए मुस्बत सरगर्मियों पर जोर दे दिया। शहर इक्तदार गुले दाऊदी की खुशबू से महक उठा। 300 अक़साम के रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश में शहरियों की भरपूर दिलचस्पी। फितरत के रंगों की तारीफ। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। गुले दाऊदी की नुमाइश है, बहुत अच्छी हो रही है, बहुत कलरफुल है, बड़ा फ्रेश एनवायरनमेंट है यहाँ पे। और वैसे भी वीकेंड था तो फैमिली के साथ एंजॉय करने की बेस्ट। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के भरपूर सेशंस। उर्दू गजल के इर्तिका, पंजाबी और बलोच सकाफत की खूबसूरती, टीवी और थिएटर के मसाइल पर मुबाहिसे, मीडिया पर एलानिया और गैर एलानिया पाबंदियों पर भी मुकालमे। और मनमोहनी सूरत, दिल फरेब अदाएं, लॉलीवुड की रानी को याद करने का दिन। लाहौर में पैदा होने वाली नासरा 1962 में फिल्मी दुनिया में आई। रानी के नाम से दिलों पर राज किया। मद्दाह आज उनका 78वां यौम पैदाइश मना रहे हैं।